टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक रियल लाइफ आप सबको याद है। आयरन मैन की मूवी आई थी, जितने भी लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी है उसके सीन के बारे में चर्चा करते हैं। वो सीन देखा है आपने? आयरन मैन एक अपने मुखौटे के सामने से देख रहा होता है कि ये पत्रकार कहता है कि पत्रकार कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, तो जारविस कहता है कि मुझे तो सर लगता है आप बहुत हटके हैं। और उसके बाद क्या होता है, आयरन मैन अपना सूट वूट पहनता है, अपनी ऑडी लेकर निकलता है, नेक्स्ट सीन में एकदम ऑडी लेकर जाता है, ऐसे चाबी फेंकता है, पकड़ाता है किसी को, कहता है कि एक काम करो, पकड़ा के चला जाता है। वो बंदा जो है गाड़ी पार्क कर देता है। ये तो फिल्मी कहानी है, हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये अपना रियल लाइफ आयरन मैन इलॉन मस्क अभी टेक्नोलॉजी और आयरन मैन सूट और वो पावर रिएक्टर पैदा नहीं हुआ है, जारविस पहले पैदा हो गया। और जारविस क्या कहता है? जारविस कहता है कि एक काम करो कि टेक्नोलॉजी तो तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तो मैं इस ड्राइवर की नौकरी छीनूंगा। सबसे पहले तो इस ड्राइवर की नौकरी छीनूंगा, टेक्नोलॉजी तो गई भाड़ में। वो ऐसी तकनीक है, ये लुटेरे व्यापारी हैं, लुटेरे वैज्ञानिक हैं। ये वैज्ञानिक नहीं है, ये कहते तो हैं कि मैं तकनीक खोज रहा हूँ, लेकिन तकनीक खोज रहे हो तो अमृत खोज रहे हो कि जहर खोज रहे हो, वो तो बताओ। कहते हैं कि 9 करोड़ नौकरियां नई जन्म जन्म जाएंगी। अरे यार, महाभारत की युधिष्ठिर से लेके कलयुग के जो है चंद्रगुप्त मौर्य तक, इन सबको जब राज्य से टेंशन होती थी जंगल में भाग जाते थे। आज आबादी ऐसी है, ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि जंगल की जमीनों को जोता जा सकता है। इसलिए वो भी राजा होते तो जंगल में किसी को नहीं जाने देते, क्योंकि वो जमीन कब्जा करने की नीति हो सकती थी। और धीरे धीरे जंगल बचेगा ही नहीं, इसलिए जंगल को जबरदस्ती रोक रखा है। तो ठीक है, आज के जमाने में वनवास ना सही, अज्ञातवास सही, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि अज्ञातवास में लोग जी सकें? क्या है मामला बताओ अब। सोचो, एक आम इंसान से अगर कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में चला गया, किसी को भी महसूस हो जाता है कि जंगल में कौन सी जॉब मौजूद है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि यार ठीक है, जंगल में जाऊंगा तो हिरन उरन का शिकार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मछली उछली पकड़ना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अपना टेंशन लेकर के वो समझ जाता है कि बातें क्या चल रही हैं। पर आज के डेट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताता है कि 2-3 सालों में 8 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी, 9 करोड़ जन्म जाएंगी। अरे हर किसी को समझ में आता है कि ट्रक चलाने वाली जॉब कितनी आसान जॉब है। जारविस की मदद से तुम ट्रक चलवा लोगे, वो तो आसान नौकरी तो छीन लिए। और जो नौकरियां नई जनरेट होंगी, वो नौकरियां थी कहाँ? आज तक लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? एआई जनरेट करेगा। क्या तुम समझा सकते हो जितनी आसान नौकरियां थी, जितनी आसान नौकरियां चली गई, उतनी ही आसान नौकरियां मिलेंगी? तुमको डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर देखो, वहां पे जो है शेयर मार्केट की जॉब देखो, एआई तुम्हारे शेयर मार्केट में मदद करेगा, डिजाइनिंग में मदद करेगा। अरे वो जॉब है ना जो किसी भी आम इंसान को नहीं समझ में आती है। और जंगल में शिकार करना एक बच्चे को भी समझ में आता है। इतनी आसान जॉब्स जो है अवेलेबल थी, 500 की एकदम आसान और स्पष्ट दिखने वाली जॉब्स को आप छीन रहे हो। और इंसान को, जैसे कोई इंसान किसी को ठगे या फिर मूर्ख बनाए, तो वो कैसे मूर्ख बनाता है? कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या इतनी बुद्धि है कि तुम किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ बना सको? तो सबसे पहले जानते हो वो कौन सी नीति का प्रयोग करेगा? खूब सारी बातें करेगा, बातें 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 बातें। और जब सामने वाला बात से सुनेगा ही नहीं, तो बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो तुम्हारी बातें सुनेगा तो हाँ, यहाँ नौकरी मिलेगी, वहां नौकरी मिलेगी। लेकिन जंगल की जो बातें है ना, कि सीधे किसी को बंदे को बोलोगे कि जो है जंगल में जाओ शिकार करना है, तो सीधे समझ जाएगा कि हाँ, जंगल में किस प्रकार की आजीविका चलती है। और ये एआई कौन सी नौकरी देगी, ये किसी को नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए ये पहले क्लियर करो कि अगर खोज कर रहे हो तो जहर बना रहे हो, अमृत बना रहे हो। साल हर एक बच्चे को विज्ञान पढ़ाया जाता है रोमांच के साथ। हमने भी पढ़ा था 11 में, जब पढ़ाई हुई थी तो ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल की बात चर्चाएं की गई थी। हमने सोचा कि साला ग्रेविटॉन नाम की चीज अगर खोज दी जाएगी तो सस्ते में विमान बना दिए जाएंगे, वो पृथ्वी पर खुद अपने आप उड़ेंगे। हर किसी को सस्ते में जो है विमान से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है यहाँ पे? हकीकत में आयरन मैन और जारविस की खोज की जाती है। आयरन मैन या जारविस जैसी चीजें जितनी मदद नहीं करती, फिल्म में दिखाया जाता है जारविस आयरन मैन की मदद कर रहा है, लेकिन जारविस जैसे सॉफ्टवेयर को आयरन मैन की मदद से पहले न जाने कितनों को बेचा जा रहा है। आयरन मैन जारविस आयरन मैन की मदद कर रहा था यहाँ पर। तो हकीकत तो यह है कि रियल लाइफ आयरन मैन चल तो इससे पहले कि तुम दुनिया के लिए कुछ दो, उससे पहले तो तुम दुनिया से हजारों चीजें छीनने की तैयारी में लगे हुए हो। और इस जहर को किस भाव से तुम बेच रहे हो, किस रूप में तुम बेच ले रहे हो, कितनी आसानी से और सफलतापूर्वक बेच ले रहे हो, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? ग्रेविटान नाम की चीजों से आकर्षित होकर लोग विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन इन लुटेरे वैज्ञानिकों को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जब तक ये लुटेरे वैज्ञानिकों के प्रति इंसानी सभ्यताएं तालियां बजाती रहेंगी, तब तक ये हमें लूटते रहेंगे और खरोचते रहेंगे हमारे घावों को, और हम मरहम लगाते रहेंगे और बार बार हमें दर्द होता रहेगा। इस पे सोचने की जरूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?